अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज आई एम इफ्तिखार अहमद फ्रॉम डिजिटल मैथमेटिक्स मेंटोर के चैनल से आज हम जो एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, उस सीरीज़ का नाम 9th क्लास की मैथमेटिक्स के अबाउट हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज वाइज या कंप्लीट लेक्चर वाइज हम आगे मूव करेंगे। पूरा 9th का इंशाल्लाह 9th का एक मयारी और एक सिंपल ईजी कम्प्रिहेंसिव जो है हम लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो आप 9th के अगर स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं 9th को पढ़ाते हैं तो आप ज़रूर इस सीरीज़ का हिस्सा बने। आप रोज़ इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। तो फर्स्ट 9th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है 9th का, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के अबाउट ये चैप्टर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है और हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। देखें, और इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो सबसे पहले आर्थर कैले ने सबसे पहले इसको डिस्कस किया। थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, इन्होंने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को डिफ़ाइन किया 19th सेंचुरी में, यानी 1858 में इन्होंने सबसे इसको डिस्कस किया, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस पेश की। और उसके अलावा ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन या इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। ये MCQs के लिए पूछा जा सकता है कि इंग्लिश मैथमेटिशियन। और इसके अलावा थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन्होंने पेश की 1858 में। अब हम देखते हैं सबसे पहले मैट्रिसेस क्या है, उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है क्या। देखिए मैं मैट्रिक्स को हम डिफ़ाइन करने लगे। सिंपलेस्ट फॉर्म आप इसको देखें, कॉन्सेप्चुअल बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, लिख लें कि ये नंबर्स है, इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ये क्या बताया जा रहा है कि मैट्रिक्स बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या अरे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, ऑफ नंबर्स। इस तरह कोई भी चीज़ हो सकती है, इनक्लोज बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, तो इससे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो भाई एग्जांपल इसकी ये इस तरीके से पेयर ऑफ ब्रैकेट्स बना लें, इसके अंदर 1 2 3 4 बिलफर्ज हम लिख देते हैं, तो इट इज़ एग्जांपल ऑफ एन मैट्रिक्स। ये एग्जांपल हो गई मैट्रिक्स की। अब इसमें फर्दर इसके टूल्स देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जब इसको नेम देंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसको नेम दें। फॉर एग्जांपल इसे हम लेट कर लेते हैं ए इक्वल, तो ए इज इक्वल ए मैट्रिक्स क्या हो गया 1 2 3 4। अब इसमें रोज़ की टर्म इस्तेमाल होती है, कॉलम्स की टर्म्स इस्तेमाल होती है, उसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ रोज़ एंड व्हाट आर कॉलम्स, क्या हैं। देखें जैसे हम इसी ए को ले लें, तो अगर ए में 1 2 3 4 आपने लिखा है, अब इसमें दो किस्म की लाइंस जनरेट हो रही हैं इस मैट्रिक्स में। हर मैट्रिक्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पहली है, ये देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई भाई? 2, 1 और 2। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहलाती हैं, इज कॉल्ड या आर कॉल्ड रोज। इससे हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। क्लियर हुई बात। फिर देख लें, हॉरिजॉन्टल वे में जितनी लाइंस जनरेट हो जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। अब ये पहली रो है, इसे रो 1 से जाहिर करेंगे, दूसरी रो को किससे जाहिर करेंगे, R2 से जाहिर करेंगे। क्लियर रोज का। अब इसी तरह हम कॉलम्स की तरफ जाते हैं। यही मैट्रिक्स ए था 1 2 3 4, और उसी तरीके से अब वर्टिकल लाइंस को देखना है कि वर्टिकल लाइंस, कॉलम होता ही यही है कि वर्टिकल को कॉलम कहा जाता है। एक लाइन ये वर्टिकल पैटर्न पे है और एक ये लाइन पैटर्न पर है, वर्टिकल पैटर्न पर है। इसमें दो ही लाइन जो है वो वर्टिकल फॉर्म में भी हैं जिस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, तो वर्टिकल लाइंस इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड
उसको क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे, COLUMN, कॉलम्स ये कहलाएंगे। अगर ज़्यादा वर्टिकल लाइन है तो आर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आर कॉल्ड कॉलम्स। क्लियर होगी बात कि हॉरिजॉन्टल रो में या हॉरिजॉन्टल वे में जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही होंगी दैट इज़ कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल फॉर्म में कॉलम्स। और ये जिस तरह पहला कॉलम था इसे C1 कह देंगे, या दूसरा कॉलम को क्या कह देंगे, C2 कह देंगे। क्लियर, ये डेफिनेशंस ओके हो गई कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ टॉपिक्स के। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इन टॉपिक्स पे ग्रिप होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि इसके अबाउट आगे एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जाहिर करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इज इक्वल टू m/n से। जनरल फॉर्म में इसको किससे जाहिर करते हैं, m/n से जाहिर करते हैं। क्लियर इतनी बात। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ m से क्या मुराद है, m से मुराद है रोज़ और n से मुराद क्या है, कॉलम्स। ये वे है जो 9th में यूज़ हो रहा है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम m×n भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m×n है। यहाँ भी m से मुराद क्या होता है, रोज़ होता है, और n से मुराद क्या होता है, कॉलम्स होता है। लेकिन हमारा क्योंकि 9th में ये वे इस्तेमाल किया गया तो हम इस वे को ओके करेंगे या इसे ओबे करेंगे, इस वे को। क्लियर, m/n के लिहाज से ये बात होगी। अब इक्वल मैट्रिक्स, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। बिलफर्ज हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स जैसे 1 2 3 लिख लेते हैं इस तरह। अब इस मैट्रिक्स में देखें हॉरिजॉन्टल रो में क्या बन रही है, 1 रो बन रही है, सिर्फ एक रो है। इसी तरह आपस कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 1 C1, ये सेकंड कॉलम C2 और ये कॉलम कितना है, C3। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए, वो बनेगा आपके पास, रो m से मुराद क्या था, रोज़ था, तो रोज़ कितनी है 1, तो ये बन जाएगा 1 बाय, और n से मुराद क्या, कॉलम्स, तो कॉलम्स यहाँ कितने हैं 1 2 3, तो 1/3 बनेगा इसका ऑर्डर। 9th के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। अगर इसको हम बड़े लेवल पे देखते तो हम इसे 1×3 भी लिख सकते थे ऑर्डर ऑफ ए को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे। यहाँ तक ओके होगी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या हैं जी, मैट्रिसेस का लफ्ज़ आ गया। अब इसका मतलब ये है अब बराबर हैं, साफ ज़ाहिर है एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे जो बराबर हो सकते हैं, तो इसलिए मैट्रिसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये प्लूरल है, ये जमा है किसकी, मैट्रिक्स की। सो इक्वल मैट्रिक्स किसे कहा जा सकता है, बिलफर्ज आपके पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B। अब इनको इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, दे आर इक्वल टू ईच अदर, और इक्वलिटी के लिए हम बराबर का साइन इस्तेमाल करते हैं कि दे आर इक्वल इफ़, ये दो उस वक्त इक्वल होंगे अगर ऑर्डर ऑफ, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू हो ऑर्डर ऑफ बी के, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये पहली बात हो गई कि दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों। फर्स्ट वैल्यू ये हो गई। अब सेकंड क्या होनी चाहिए भाई, सेकंड होनी चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू इच अदर। दूसरी ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम लिख दें, इक्वल लिख दें, आइडेंटिकल लिख दें, कोई वर्ड हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि बिलफर्ज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल हों या सेम हों या आइडेंटिकल हों, मतलब एक जैसे हों। अब यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। बिलफर्ज आपके पास एक मैट्रिक्स ए था 1 2 3 4। अब एक मैट्रिक्स हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू है 1 1 + 1 3 और 4, और इसी तरह सी एक ले लेते हैं, वो है 1 2। अब इन तीनों में से कौन से दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इस चीज़ का आइडिया हम लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि ऑर्डर किन दो के सेम हैं। तो पहला देखें ए को, इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, और इसमें 1 रो है 2 कॉलम्स है, तो इसका तो ऑर्डर ही डिफरेंट हो गया, तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो इसको तो हम क्रॉस लगा देंगे, ये तो बराबर नहीं हो सकता। अब ए और बी को देखें क्या ये इक्वल है। अब इसका ऑर्डर तो पहले हमने चेक कर लिया सेम है। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मुराद ये होता है कि इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ये भी 1 है ये भी 1 है, ओके हो गया जी। सेकंड 1 देखें, इसका 2 है, यहाँ पे क्या है 1 + 1, अब 1 + 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो तीसरा 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं
और उसके साथ साथ जो है इसका ऑर्डर भी सेम है, तो दिस मीन्स ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी, कि ए और बी जो है मैट्रिक्स वो बराबर हैं। ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन हो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। जी नेक्स्ट हम देखते हैं इसको।